ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। जिसके ऊपर कृपा हो जाए उसकी जिंदगी संवर जाती है, उसकी किस्मत बदल जाती है। तो आज ऐसे ही भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, और पहले भी आप इनके एक्सपीरियंस सुन चुके हैं कि बाबा ने इनके साथ बहुत सारी लीलाएं की हैं। तो आज इनसे कुछ बातें करते हैं, जानते हैं कि वो बाबा से कैसे जुड़े। आप अपना नाम बता दीजिए। ओम साई राम। मेरा नाम दयाचंद है। मुझे लोग प्यार से दया भाई कहते हैं। भजन गा के मंदिर से आए हैं, सब मिले हैं। तो साईं गीता जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारा इंटरव्यू आप तक पहुंचाते हैं। तो आप कितने सालों से बाबा से जुड़े हैं? यूं तो काफी लंबा समय हो गया है मुझे, शायद गिनती मैं ना कर पाऊं, लेकिन बहुत समय से जुड़ा हूं मैं। अच्छा, तो आप मतलब बाबा से जुड़े किस तरह? आपको किसी ने बताया या अपने आप लगन लगी? किस तरह से आप बाबा से जुड़े? मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि उस वक्त बाबा का मंदिर था, द्वारका माई भी ओपन थी, धूनी जलती रहती थी। यहाँ पर हाँ इलोगी जी रोड हाँ, में? बिल्कुल बिल्कुल सिंगल सड़क थी और ये बराबर में बड़े बड़े गड्ढे थे इधर। अच्छा। और मैं सोचता था ये कोई झूलेलाल का मंदिर है, अच्छा। उनके मतलब कि उसका उनका धूना जलता रहता है। और हमें खबर नहीं थी कि एक दिन हम इन्हीं के भजन गा के जो है अपनी रोटी रोजी चलाएंगे, अपने बच्चों को पालेंगे। तो ये साईं का करम है हम पर, हम साईं के बहुत शुक्रगुजार हैं, बाबा का बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, तो आप इस तरह से जुड़े, आप आना शुरू हो गए। हाँ जी, मैं फिर इस तरह से धीरे धीरे आने शुरू हुए, और ऐसे आए कि मुझे एक ही भजन आता था, शिरडी वाले साईं बाबा आया तेरे दर पे सवाली। तो मैं एच ब्लॉक साईं मंदिर का मंदिर है, बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है, हमारी प्रीति भाटिया दीदी उन मंदिर को संभालती हैं। तो वहां उस मंदिर से मैं जुड़ा, और उसके बाद तो फिर मैंने मुड़ के देखा ही नहीं। ये बाबा का करम। हाँ, भजन गवाने थे, ये बाबा की मेहरबानी है, ये लीला है बाबा की, और मैं शुक्रगुजार हूँ बाबा का। तो आज जो है 19 तारीख है, तीसरा महीना 2025 है, और साईं गीता जी के साथ हम अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं 3:30 बजे मैंने भजन गाने शुरू किए हैं मंदिर में। आज बाबा का यहाँ रंग पंचमी का उत्सव मनाया गया है, और मैं समझता हूँ 5 बजे के बाद पालकी निकली है। मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत समय के बाद, कोरोना के बाद, और मेरे ख्याल से काफी समय हो गया है, 4-5 साल के बाद आज मैंने इतनी जनता देखी, इतनी इतने भगत देखे बाबा के, इतनी इतनी भीड़ देखी है मैंने बाबा के मंदिर अच्छा, में। पहले नहीं देखी थी? अभी 5-6 साल से नहीं देख रहा था मैं। अच्छा। और मुझे इतनी खुशी हुई बाबा की रंग पंचमी में, बाबा के भक्त जो रात को 10 बजे आते हैं वो भी आए, और उन्होंने भी पूरा एंजॉय किया। और मंदिर का मैं साईं भक्ता समाज का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें भजन गाने का मौका दिया। तो मतलब कहने का तात्पर्य मेरा है कि आज मैंने जो नज़ारा देखा तो मैं अंदर से आंसू आ गए कि बाबा सच में आपकी लीला अपरंपार है, और ये इस लीला को आप ही जानते हैं, तो और कोई नहीं जानता। और और मतलब जब से आप बाबा से जुड़े हो, और आपकी लाइफ के बारे में कुछ, बाबा ने आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर दिया? बाबा ने तो देखो लाइफ को तो काफ़ी चेंज किया है, इसी से मेरा रोजगार है। तो इससे ज़्यादा अच्छा कर्म क्या होगा मुझ पे। इतनी मेहरबानी है बाबा की कि मेरे काम चलते रहते हैं, लोग बड़ा प्यार देते हैं। मैं लोगों का, साईं भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस बीच में अगर आपके साथ कोई और ऐसी लीला हुई है जो आप कभी नहीं भूलना चाहते हैं, तो कुछ लीला बताइए, कुछ भी। नहीं, लीलाएं तो देखो जी बाबा की अनेकों अनेक हैं। बाबा ने हमें जब पहली बार शिरडी बुलाया था, तो वो लीला तो ऐसी थी कि हम तो शिरडी को जानते नहीं थे। अच्छा। हम चले गए शिरडी, हमारे बहनों ही साथ में थे हमारे, जी। सुरेश नाम है उनका। अब वो इस दुनिया में नहीं है। 2008 में मेरी सीडी बन रही थी, मेरे साईं चले आना। अच्छा। तो रात के 12 बजे हम दादर से पहुंचे, तो वहां हम किसी को जानते नहीं थे, हमने कहा बस पकड़ के जाएंगे। जी। तो बस में बैठे हम दोनों सीट पे बातें कर रहे थे, तो हमारी पिछली सीट पे एक भाई साहब बैठे, बुजुर्ग बैठे थे, अच्छा। पतले से थे वो। तो वो कहने लगे कि आप ऐसा करना। उन्होंने मतलब बस में ही हमें पूरी शिरडी के दर्शन करा दिए। आप अच्छा। पहले यहाँ जाना, पहले वहां जाना। तो रात को हम 2 बजे शिरडी पहुंचे, तो वो कहने लगे कि देखिए ऐसा है, आप 2 रुपए का टोकन लेना, नहा करके लाइन में लग जाना कंकड़ आरती के लिए। अच्छा। तो काकड़ आरती के लिए हम लोग वहां पर द्वारका में वो खुद ले गए, उन्होंने दर्शन कराए। अच्छा, वो ट्रेन में बैठे वो आपके साथ सीढ़ी तक पहुंचे? हाँ, ट्रेन में नहीं थे वो, बस में मिले हमें अच्छा। मनमाड़। तो मनमाड़ से वो हमारे साथ हुए। अब मैं आपको जो चमत्कार की बात बताने जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा ध्यान से। तो उन्होंने
हमसे कहा कि हमारे गुरु हैं नानक जी करके एक अब्दुल बाबा की झोपड़ी में उनका बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ है। हाँ, तो नानक जी करके वो हैं उनके गुरु जी। जी, तो उन्होंने हमें बताया कि भाई देखो ये शिरडी है, यहाँ पर महाराष्ट्र के लोग हैं, जी, आप मुझसे बात मत करना, मेरे पीछे पीछे आना। जी, तो हम उनके पीछे पीछे चले दोनों, वो सीधे द्वारका माई में ले गए अच्छा, और हमने बाबा के पत्थर को छुआ पहली बार। 2008 की बता रहा हूँ मैं बात आपको। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वहाँ 2 रुपए का टोकन देना, वहां पे आप नहा करके अपना लाइन में लग जाना। हम ऐसे ही किया, हमने नहा करके हम लाइन में लग गए। तो रात भर के जगह थे, वो जनाब कहीं भी नहीं थे। क्या? तो अब होता क्या है, जो बात है, भरा पड़ा है बाबा का पंडाल। हम अंदर जाके बैठ गए, शुरू हुआ, उठा उठा सकल जना मातेश्वरा गजानना गौरी सुत गणराया। तो इस तरह से वो सब शुरू हुआ सारा कुछ। तो आनंद हो गया हम लोग। अब पूरी रात पूरे दिन के जगह थे हम लोग, तो हल्की हल्की हमें नींद आ नींद भी आ रही थी। तो हमने कहा अरे भाई उनका बड़ा धन्यवाद है, उन्होंने हमें ये बताया। तो एकदम से उन्होंने पीछे ऐसे हाथ मारा, देखा हमारे पैर तले जमीन निकल गई। वो हमारे पीछे बैठे थे। हाँ, और मैंने कहा भाई ये तो बाबा ही साईं, साक्षात बाबा यस ही थे यस, आपके साथ। साक्षात साईं थे हमारे साथ, और बस से ही हमारे साथ थे वो। उन्होंने बस में हमें सारा कुछ समझाया। अब उसके बाद हम, मतलब मैं तो सरप्राइज हो गया, मेरी तो नींद भी उड़ गई और मैं बेहोश हो गया, क्योंकि वो तो जब तक थे ही नहीं। जब मैंने ऐसा बोला कि उन्होंने कहा था, उन्होंने इतना अच्छा हमें बताया, हम काकड़ आरती ले रहे हैं बाबा की, तो उन्होंने कहा देखो मजा आ गया ना, पीठ थपथपाई हमारी। उसके बाद जी अब हम तो चौंक गए, फिर गायब हो गए वो जहाँ। अच्छा, फिर हम अब्दुल बाबा की झोपड़ी में बाबा को नमस्कार किया। तो मैंने कहा देखो ये नानक देव है जिनके बारे में बात कर। तो कह रहे हाँ हाँ यही मेरे गुरुदेव। और बिल्कुल हम तो बेहोश हो गए। ये मतलब ये यहाँ भी पहुंच वहां गए, बिल्कुल ठीक पीछे से कह रहा हाँ हाँ यही है मेरे गुरु जी। मतलब आपके संग संग चल रहे थे वो अरे बाबा, तो ऐसा अनुभव बाबा ने हमें कराया। फर्स्ट मैं टाइम। बाबा का कोटि, बिल्कुल हम अनजान, हमें कुछ नहीं मालूम, शिरडी की कोई सड़क नहीं, कोई गली नहीं, कुछ नहीं मालूम हम। अब इससे बड़ा मैं नहीं बता सकता। अनुभव नहीं बताया बिल्कुल और कि बाबा स्वयं हाँ आपके साथ साथ, और देखिए बस में आपके साथ, आप समाधि मंदिर में दर्शन कर रहे हैं तो भी आपके साथ बैठे हैं पीछे, और हमें पता नहीं है, आपको पता नहीं हमें है। पता नहीं। उन्होंने हमारी पीठ को थपथपाया कि देखो मैंने कहा था ना। बाबा ने आशीर्वाद भी दे दिए हाँ तब तक आके। हाँ, आशीर्वाद यस। हाँ ये आपने सही बोला गीता जी, आप बहुत अच्छा बता रही हैं, क्योंकि बिल्कुल, शायद मैं आज समझ पाया, वो थपथपाना नहीं था, वो आशीर्वाद था वो आपके लिए, क्योंकि मुझको। तब से आपकी जर्नी आज तक आपने देखा होगा कि आपकी जर्नी जब से अब तक बाबा ने अपने चरणों में लगा दी। लगा रखी है, और हम हर साल जाते हैं बाबा का। और इस बार तो बाबा ने अपने बड़े स्टेज पर हमको गाने का मौका भी दिया, अच्छा, और हमने वहां पर 2 घंटे प्रोग्राम दिया। बड़ा अच्छा प्रोग्राम दिया, संस्था की तरफ से हमारा सम्मान भी हुआ। आज भी ये हमारा साईं भक्ता समाज ने बड़ा सम्मान किया है। बिल्कुल। ये इतनी सारी मालाएं, ये बाबा का चोला, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ साईं भक्ता समाज का और भी। आज हम भी आपके लिए एक बाबा का सम्मान, आशीर्वाद आशीर्वाद बाबा का है ये भी क्या बात आपके है, लिए, क्या क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं बाबा थैंक की यू कृपा थैंक से। यू, क्या बात और बाबा हमेशा आपके अंग संग हैं, और हम लोगों को बहुत खुशी होती है जब भक्तों के साथ बाबा होते हैं। और हम ऐसे ऐसे भक्तों की इंटरव्यू इसीलिए लेते हैं कि हमें बाबा की लीला सुनने को मिलती है कि किस तरह से बाबा ने इनको आशीर्वाद दिया। इनको नहीं पता, लेकिन कहते ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं मेरी कौन सुनेगा। है। तो बाबा ने ये सोच रहे थे फर्स्ट टाइम हम शिरडी जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन बाबा ने इनके हर पग पग पर इनके साथ थे, और बाबा को इनको आशीर्वाद देना था, और वो भी समाधि मंदिर के काकड़ आरती के समय इनकी पीठ तपतपाई। तो इसका मतलब ये है कि बाबा ने इनको साक्षात दर्शन दिए और बाबा ने इनको आशीर्वाद दिया। इससे बड़ी क्या लीला होगी। तो जी, मैं इस बात को आपके माध्यम से मैं समझ पा रहा हूँ, और मैं अभी मेरे रोम रोम बड़े खुश हैं। आज 2025 हो गया और ये घटना 2008 की है, 2008। मेरे पहली बार। और हमें बिल्कुल नहीं मालूम शिरडी में कौन सा सड़क है, कौन सी बस है, कहाँ मंदिर है, लेकिन बाबा ने हमें पूरा सपोर्ट किया और हमारे साथ रहे। तो मुझे अब महसूस हो रहा है कि सच आप ठीक कह रहे हैं कि वो बाबा ही थे जो मेरे साथ थे। कहते ना, जी करता है करिश्मे ऐसे, जादूगर हो कोई जैसे, हाँ पानी से दीप जलाए, शिरडी वालों को भाए, हाय, सब भक्त बने बाबा के,
उस शीढ़ी के दाता के, वो नीम तले आ बैठा और मंद मंद मुस्काया। हाँ जयकारों के नारे गूंजे हवाओं में, वाह, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। और बाबा को जब इनको थपथपाया, इनको हाथ लगाए, तो बाबा क्या कहते हैं, वो जिसको हाथ लगाए उसका हर दुख मिट जाए, वो दे दे जिसे भभूति हर खुशी उसे मिल जाए। कांटे चुन कर, इनकी जिंदगी से बाबा ने वो कांटे निकाल के फेंक दिए। कहते कांटे चुन कर फूल बिछाए, राहों में आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। कि बाबा ने किस तरह इनके जीवन में जो कांटे थे, किस तरह वहाँ फूल बिछा दिए। आज जहाँ भी जाते हैं, बाबा की जय जयकार से, बाबा के नाम से इनको जाना जाता है, साईं दयाचंद जी। साईं दया बाबा। ये कि बाबा ने इनके ऊपर इतनी मेहर कर दी, इतनी कृपा कर दी, तो इतनी कृपा उसी के, क्योंकि बाबा ने इनको चुना है। कहते हैं बाबा अपने भक्तों को खुद चुनते हैं कि किस तरह से बाबा ने इनको चुना और किस तरह से इन्हें अपने दर पे हाजिरी। जब द्वारका माई में बाबा बैठते थे तो बाबा के पास लोग आते थे कि बाबा हमें भी गाना गाने का मौका दीजिए, बाबा कुछ दीजिए। कोई नर्तकी आती थी, कोई गाने के लिए आते थे, लेकिन बाबा ने स्वयं अपने मंदिर में, समाधि मंदिर से 2 घंटे की हाजिरी इनसे लगवाई। तो इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा। बोल साईनाथ महाराज की जय। हो। साईं भक्तों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि साईं भक्त जो हैं वो बाबा के प्रिय हैं, और बाबा अपने भक्तों से कहते हैं कि आप मेरे भक्त नहीं हो, मैं आपका भक्त हूँ। तो इससे बड़ी विनम्रता और क्या होगी। मैं यही कहूँगा कि जो भी बाबा से मांगते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबको मिलता है, और मुझको भी मिला है। और मैं समझता हूँ कि जब मुझको मिला है तो आपको भी जरूर मिलेगा। जय बाबा साईं की राम। कुछ पंक्तियां सुना दीजिए जो अभी आप सुना रहे थे। वो एक भजन हमारे भक्त थे, उन्होंने सुनने की गुजारिश की थी, मैंने 2 लाइनें सुना देता हूँ। चिंता से भरा दिल साईं को दे दे, तुझे दोनों जहां का सुख चैन मिलेगा, फिर पतझड़ में भी तेरी बगिया में साईं रहमत का हर फूल खिलेगा। चिंता से भरा दिल साईं को दे। मैं साईं गीता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हम जैसे कलाकारों को आप तक पहुँचाती हैं। जय साईं राम। और अगर आप लोगों ने इनसे भजन बाबा के सुनने हैं या साई संध्या करवानी है, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर ये बता देते हैं, तो आप लिख लीजिए। अगर आप लोगों ने कभी भी बाबा के भजन सुनने हैं, बाबा की लीलाएं सुननी है, या आपने अपने घर में कोई भजन संध्या घर में करनी है, या फिल्मी या शादी में, जो भी है, हर तरह का बाबा ने इनको नवाजा है, बाबा ने इनके ऊपर कृपा करी है। तो आप अपना नंबर बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नंबर है 9560216617। दयाचंद, दया भाई करके लोग मुझे बुलाते हैं प्यार से। आप भजन कराएं, और मैं जो भी मुझे कोई साईं गीता मैं चैनल के माध्यम से मुझे देख रहा है, सुन रहा है, मुझे बुलाता है, तो उनको मैं तो क्या डिस्काउंट दूंगा, बाबा उनको डिस्काउंट देंगे। और जितना हो सकेगा सिर्फ खर्चा आपसे लिया जाएगा, और आपके घर और हम हमारे यहाँ भी अभी साई संध्या होने वाली है, तो उसमें भी ये आ रहे हैं, तो आप लोग आना ना भूलें। हम लोग अभी आपको डेट बता देंगे अप्रैल में, तो किस डेट में साई संध्या होगी। तो बाबा की कृपा ऐसी हम सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। ओम साई राम, जय साई राम।